हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एससी वर्मा चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन के लिए फिगर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मास m of the hanging block, mass m of the hanging block which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block। आप देख सकते हैं कि स्मॉलर ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है, ये एक बड़े से ट्रायंगुलर ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m, ये कैपिटल m से इस पे रखा हुआ है। तो इसका कितना मास होना चाहिए सो दैट कि ये इस पर स्लिप ना करे। ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर लाइट। ओके स्टूडेंट, यहां पर आप समझ सकते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। ये ब्लॉक इस पर स्लिप नहीं करेगा, ये ब्लॉक इस पर स्लिप नहीं करेगा, एक ही कंडीशन में स्लिप नहीं करेगा जब एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का जितना इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होना चाहिए, नेट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उतना ही। अगर मान ली इसका एक्सेलरेशन ए है तो इस ये जो कैपिटल एम डैश मास का ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है इसका भी एक्सेलरेशन ए होना चाहिए। और आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये डायरेक्टली इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है विथ अ थ्रू अ फिक्स्ड पुली, एक फिक्स्ड पुली है। इसका मतलब है कि इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। तो इस केस में ये ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं करेगा। अब इसको और भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, होता है स्टार्टिंग में कि भाई ओवरऑल फिर भी इस डायरेक्शन में तो इस पे फोर्स लग ही रहा होगा तो ये स्लिप करना चाहिए। इसका जब अभी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहां से आपका बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। पहले तो एक्सेलरेशन, चूंकि डायरेक्टली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है थ्रू फिक्स्ड पुली, तो एक्सेलरेशन सबका सेम होगा, ए एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट इसके पहले हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जहां पर हम आपको डिटेल बताए थे कि इस तरह की सिचुएशन में जब किसी सिस्टम में दो या दो से ज्यादा ब्लॉक है और सबका एक्सेलरेशन अगर सेम है तो डायरेक्टली हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ए इक्वल्स टू नेट फोर्स। जो स्टूडेंट पहले से सारे वीडियो को देखते आ रहे होंगे उनका कंसेप्ट और भी अच्छी तरह क्लियर होगा। नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब ये कैसे करते हैं ये सब पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये नेट ए जो एक्सेलरेशन है जो सबका होगा उतना, इसका वैल्यू कितना होगा भाई नेट फोर्स। तो ध्यान दीजिए नेट फोर्स यहाँ पर एक ही ये एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है दिस इज mg। बाकी इस तरह की सिचुएशन में इस तरह से जो हम कैलकुलेट करते हैं तो जो इंटरनल टेंशन फोर्स वगैरह होता है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये आपका नेट फोर्स mg हो गया और टोटल मास कितना हो गया m प्लस m डैश प्लस m। ओके, m प्लस m डैश प्लस स्मॉल m। चलिए ये a का वैल्यू स्टूडेंट निकल गया, ये पहला रिलेशन हमारे सामने है। अब थोड़ा सा इसका स्टूडेंट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मास जो इस पर स्लिप नहीं करना चाहिए, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये यहां से हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए इसको अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, स्मॉल m मास। ओके चलिए ये आपका थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा भाई। एक फोर्स तो सीधा बात है, ये फोर्स एक जो लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका वेट जो होगा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स mg लगेगा। दूसरा एक फोर्स जो इस पे लगेगा वो ये जो जिस सरफेस पे है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस पे है, ये सरफेस इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एक लगाएगा। क्लियर है। हम कंसीडर कर रहे हैं इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। अभी ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि ये इस पर कैसे फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है। तो ये सरफेस इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा। पक्का बात है इस पर यही दो फोर्स लगेगा और कोई फोर्स नहीं लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो टेंशन फोर्स लगेगा, अगर मान लिया इसमें टेंशन T है, ये टेंशन T है, एक तो यहाँ पे लगेगा ये ऑब्वियस है टेंशन, तो यहाँ पर ये टेंशन फोर्स डायरेक्टली इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे लग रहा है टेंशन T। सेम लाइट स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन सेम होगा, ठीक है। तो इस स्मॉल m वाला ये जो ब्लॉक है इस पर सिर्फ और सिर्फ यही दो फोर्स लग रहा है। क्लियर। इसका मोशन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो अभी इसको क्या है कि इस फोर्स को हम ब्रेक नहीं करेंगे mg। और जब आप इसको ब्रेक करेंगे ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो n फोर्स जो है, ध्यान दीजिएगा इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छी तरह आप देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियस है ये भी एंगल, चलिए ये पैरेलल लाइन है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ओके ना, चलिए ये 90 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं भाई ये टोटल एंगल 90 डिग्री, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप समझ सकते हैं। और अगेन ये जो है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो ओवरऑल आप
करके देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये एंगल होगा थीटा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन ये जो है ये एंगल इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी इन कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा इन साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहां से आप बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये एन साइन थीटा, ये जो फोर्स है एन साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का ये जो कंपोनेंट है एन साइन थीटा, यही रिस्पॉन्सिबल है इसको एक्सेलरेशन ए जो इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है, ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है एन साइन थीटा। क्लियर है? और एन कॉस थीटा इसके सिंपल इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो हमारे पास यहां से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं ऑल्सो, यहां से हमारे पास दो रिलेशन है स्टूडेंट, एक तो एन साइन थीटा नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो गया एन साइन थीटा इक्वल्स टू मास, कितना एक्सेलरेशन से ये ए एक्सेलरेशन से भाई मूव कर रहा है, इसका मास स्मॉल m हो गया इनटू a, सीधा लिख दे m, चलिए ठीक है, ये आपका ma हो गया। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। और एक और रिलेशन मिलेगा n cos थीटा, n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg वेट को बैलेंस करेगा। तो यहां से n cos थीटा इक्वल्स टू mg। क्लियर है स्टूडेंट? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसको बैलेंस करेगा और ये फोर्स जो है इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और ये इस पर स्लिप ना करे ऑब्वियसली उसके लिए सबका एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तब तो जितना ये हर एक सेकेंड में जितना इसके स्पीड में चेंज हो रहा है उतना ही इसके स्पीड में चेंज हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में, तो ये इस पर स्लिप नहीं करेगा। और वैसे यहाँ से फोर्स के टर्म में आप समझ सकते हैं ये इसको बैलेंस कर रहा है, नेट फोर्स इतना एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? यहाँ से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा करने से फायदा क्या होगा स्टूडेंट, फायदा ये होगा जब 2 में 3 से डिवाइड करेंगे n और n आपका कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों को g के टर्म में निकल जाएगा। फाइनली स्टूडेंट टारगेट है हमारा m का वैल्यू निकालना, ये कैपिटल M जो है इसका वैल्यू निकालना। तो यहाँ से a का वैल्यू जो हम रखेंगे यहाँ पर जब रख देंगे सारा चीज मेरा नोन है, यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? देखते हैं, बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपका इधर हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी, इसलिए a इक्वल्स टू जी tan थीटा, a इक्वल्स टू जी tan थीटा। चलिए इसको रिलेशन ये 4 हो गया। नाउ बाई 1 एंड 4, 1 और 4 से आप समझ सकते हैं दिस इज a इक्वल्स टू g tan थीटा इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई m प्लस m डैश प्लस स्मॉल। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ से g और g आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया m प्लस m डैश प्लस m tan थीटा इक्वल्स टू m। कैपिटल M का स्टूडेंट हम लोगों को वैल्यू निकालना है, फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग, ये m का वैल्यू निकालना है, ये m tan थीटा उधर ले जाएंगे, ये फाइनली आपका m 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू m डैश प्लस m tan थीटा। यहाँ से आपका m का वैल्यू स्टूडेंट निकल गया, दिस इज m डैश प्लस m tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 m डैश प्लस m डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस m। चलिए ठीक है, cot थीटा के टर्म में है तो यहाँ पे सिंपल आप इसको tan थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा। ठीक है, तो 1 बाई cot थीटा, ये फाइनली आपका यहाँ भी ऊपर में 1 बाई cot थीटा, तो हमारे पास फाइनली ये रिलेशन आ जाएगा, दिस इज cot थीटा माइनस 1 m का वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट? चलिए ओके, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में आप स्यूडो फोर्स का भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, स्यूडो फोर्स का भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, बट नॉट वेरी नेसेसरी। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स A एंड B इन द 3 सिचुएशंस। 3 अलग अलग सिचुएशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो सिचुएशन है स्टूडेंट, फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज पहला सिचुएशन में क्या है,
बहुत इजी ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप सारे इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है उन सारे क्वेश्चन को अगर आप समझ चुके हैं तो ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। चलिए ये पहला पार्ट है, ये एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है जिसको ब्लॉक बी कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक दूसरा एक 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, 4 किलोग्राम का ब्लॉक है जिसको ब्लॉक ए कहा जा रहा है। ओके, दिस इज 4 किलोग्राम। चलिए रखते हैं, ये बी है, ठीक है। ए और बी का एक्सेलरेशन निकालना है, ए और बी का एक्सेलरेशन निकालना है स्टूडेंट। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, ए और बी का पता नहीं है, यहाँ तो ये फिक्स बात है स्टूडेंट कि भाई ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स पुली नहीं है, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, पक्का बात है। तो हम मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि भाई इसका एक्सेलरेशन ये बी है, बी ब्लॉक है, तो इसका एक्सेलरेशन ए बी नीचे की ओर मान लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन ए ए ऊपर की ओर मान लेते हैं। कहीं पहले ही बता चुके हैं आप कैसे भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ले सकते हैं, उसके साइन के हिसाब से फाइनली हम लोगों को पता चल जाता है लास्ट में कि क्या डायरेक्शन होगा। तो इसका ए ऊपर मान लिए, इसका ए भी नीचे की ओर मान लिए। चलिए यहीं पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम स्टूडेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कौन कौन फोर्स लगेगा आप समझ सकते हैं। चलिए मान लिया अगर यहाँ पर ये टेंशन टी है, ये सेम स्ट्रिंग है, ध्यान दीजिएगा सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक आया, तो भाई यहाँ भी लाइट स्ट्रिंग है, टेंशन टी हो गया, यहाँ भी टेंशन टी हो गया, तो यहाँ पे आपका 2t हो गया, तो यहाँ भी आपका ये 2t हो गया। इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर 5g, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा 4g। क्लियर है ना। अब 4 पहले ए ब्लॉक के लिए अगर हम लोग लिखेंगे रिलेशन स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा ए ब्लॉक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो t माइनस 4g इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक पहला रिलेशन निकल गया। इसके लिए नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो गया 5g में से 2t माइनस हो जाएगा, 5g माइनस 2t इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए बी। चलिए 3 अननोन है स्टूडेंट हमारे पास, t ए ए और ए बी। तो ऐसा करते हैं एक रिलेशन स्टूडेंट हम लोगों को निकलेगा एक्सेलरेशन ए और ए बी में एक रिलेशन निकलेगा। कैसे निकलेगा, ऑल्सो सिग्मा टी ए इक्वल्स टू 0। क्लियर है, बहुत बार हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं ये रिलेशन। तो टी ए इसके लिए पहले लिखते हैं, तो टेंशन ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर है, तो इसके लिए हो जाएगा टी ए प्लस, अब इसमें ऐड करेंगे ये दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ टेंशन ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2t, टेंशन है 2t और एक्सेलरेशन है ए बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक रिलेशन स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है a इक्वल्स टू 2ab, ये एक रिलेशन हमारे पास आ रहा है। चलिए ठीक है, हम लोगों को a और ab का वैल्यू निकालना है। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, ये दो रिलेशन है, तो ये दो में कर देते हैं बाई 1 प्लस नहीं सॉरी बाई 2 इंटू 1 प्लस 2। पहले वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, फायदा क्या होगा, ये 2t हो जाएगा, ये माइनस 2t पहले से है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, t वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। फाइनली एक रिलेशन हम लोगों को मिल जाएगा ए और ए बी में, एक पहले से है, वैल्यू आसानी से निकलेगा। क्लियर है, चलिए ये दोनों कैंसिल होगा, आपका 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, दिस इज माइनस 8g प्लस 5, तो माइनस 3g आपका इधर होगा। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो दिस इज 8a एंड दिस इज 5ab। क्लियर है, चलिए स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज माइनस 3g। ऐसा करते हैं a इक्वल्स टू 2ab, तो a की जगह 2ab करेंगे, तो ये हो जाएगा 16ab प्लस 5ab। यहाँ से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट ab का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज 16 प्लस 5 21, तो माइनस g/7। ध्यान दीजिएगा AB का वैल्यू आ रहा है माइनस g/7। माइनस आने का मतलब हो गया कि एक्चुअल में जो डायरेक्शन आपने माना है उसका अपोजिट डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का जो एक्चुअल डायरेक्शन है इसका अपोजिट है, इसलिए AB जो हो जाएगा, AB मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B जो हो जाएगा, दिस विल बी g/7। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड ना होकर, चूंकि नेगेटिव साइन आया है इसका मतलब अपवर्ड होगा। क्लियर है, और इसी तरह ए क्या है 2ab है, a है आपका 2ab, तो 2 इंटू ए बी का वैल्यू आया है भाई माइनस g/7,
इसीलिए ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करके आ रहा है -2g/7। -2g/7 भाई अगेन ये नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब हम मान हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्शन इसका होगा नीचे की ओर, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर है? इसीलिए हम लिखेंगे ए मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, दिस विल बी 2g/7 माने है ऊपर की ओर, साइन है नेगेटिव, इसका मतलब डायरेक्शन नीचे की ओर है, मतलब आपका हो गया डाउनवर्ड। क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग देख रहे थे 34 2g/7 डाउनवर्ड और g/7 अपवर्ड। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट देखना होगा। सब इजी है, सिंपल, सब में आपको यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 28 और 29, उस क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह समझ चुके हैं तो फिर ये सारे क्वेश्चंस ही इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बेसिक क्वेश्चन सब है। ठीक है, इसका बी पार्ट है स्टूडेंट, बी पार्ट में क्या सिस्टम जो हमारा दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह का सिस्टम है। एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, जो कि ब्लॉक ए कह रहा है 2 किलोग्राम है। ओके चलिए ठीक है, ये यहाँ से आपका एक स्ट्रिंग है लगा हुआ, एक स्ट्रिंग आपका यहाँ पे लग गया है, लाइक दिस। चलिए ठीक है, फिक्स पुली है 2 जगह, और यहाँ पर एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है जिसको ब्लॉक बी कह रहा है। चलिए अगेन यहाँ भी स्टूडेंट हम लोगों को ए और ए बी दोनों का वैल्यू निकालना है, तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। अगेन यहाँ भी, चलिए अब यहाँ भी क्या है कि ये पुल्ली भाई फिक्स पुल्ली नहीं है, ये पुल्ली भी मूव कर रहा है। ये अगर मान लिया नीचे की ओर आता है, ये अगर नीचे की ओर आता है तो जाहिर सा बात है ये पुल्ली भी मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन फिर अलग अलग होगा। तो अलग अलग हम लोग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी ब्लॉक है तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग ए बी नीचे की ओर मान लेते हैं, और इसका एक्सेलरेशन ए हो गया। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेम स्ट्रिंग है भाई, टेंशन सब जगह सेम होगा। यहाँ टेंशन टी तो ये 2t हो गया, तो मतलब फाइनली ये भी इसमें हो गया 2t, इस पर एक फोर्स लगेगा 5g। क्लियर है? चलिए, और इस पर ये हो गया इधर भी टेंशन टी। अब इसका इधर वेट और नॉर्मल डायरेक्शन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, जरूरत नहीं है दिखाने का। तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर अगर सिग्मा टी ए का बात करें, सिग्मा टी डॉट ए, इस रिलेशन का यूज करें। चलिए इसके लिए लिखते हैं, तो टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो T इंटू ए प्लस, अब इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए आपका टेंशन ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो प्लस, तो मतलब ये माइनस हो जाएगा, -2TAB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक रिलेशन स्टूडेंट निकल रहा है, AA इक्वल्स टू 2AB। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम के आधार पे हम लोग रिलेशन लिखते हैं। तो अगर इसके लिए लिखेंगे तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ऑल्सो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, T, वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस कर रहे हैं, तो T इक्वल्स टू इसका मास कितना है 2 किलोग्राम, तो 2 एक्सेलरेशन 2AA, एक ये रिलेशन मिला। एंड इसके लिए अगर लिखते हैं तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा, 5g नीचे लग रहा है, 2t फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो गया, 5g में से 2t को माइनस करेंगे, दिस इज 5g माइनस 2t इक्वल्स टू 5 इंटू AB। क्लियर है? चलिए ए और ए बी का वैल्यू निकालना है, जैसा कि हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं बाई 1 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, फायदा टेंशन वाला टर्म आपका कैंसिल होगा, तो आपका इधर हो जाएगा, इस लेफ्ट हैंड साइड में आपका 5g बच जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा 4AA, और ये आपका हो जाएगा 5AB। चलिए ठीक है, अगेन बिल्कुल सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन है। AA में हम 2AB रख देते हैं A की जगह, तो ये हो जाएगा 8AB प्लस 5AB। क्लियर है? तो यहां से आप देख सकते हैं AB का जो वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 5g/13, 5g/13। ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन आया है, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन हम एक्सेलरेशन AB का माने हैं, ठीक है, वही डायरेक्शन है। तो फाइनली आपका
इसका आंसर हो गया ए बी कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी 5g/13 डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। और इसी तरह इसीलिए ए कितना हो जाएगा 2ab, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 10g/13। भाई पॉजिटिव साइन आया है, ध्यान दीजिएगा, ए का साइन पॉजिटिव आया है, मतलब जो डायरेक्शन माने हैं वही डायरेक्शन होगा। और ए का साइन कहाँ गया, ए का साइन इस तरफ माने हैं, ठीक है। तो ये आपका, आप इसको यही साइन है, मतलब ए का यही डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लाइक दिस, ऐसा लिख सकते हैं। भाई ऑब्वियस है, देखिए यहाँ तो बहुत ही क्लियर था, पर्टिकुलर इस सिचुएशन में बात करें तो एक्सेलरेशन तो इसका इसी डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि भाई इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा था, एक टेंशन लग रहा था, वेट और नॉर्मल एक्शन। वेट नॉर्मल एक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, तो फोर्स तो एक ही बच रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो भाई पक्का बात है कि एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन होगा। यहाँ पे क्लियर था। चलिए देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में स्टूडेंट, सी पार्ट का जो सिस्टम है ये है आपका कुछ इस तरह का। ये कुछ इस तरह से है आपका कनेक्टेड, ओके। चलिए ये ए ब्लॉक है जिसका मास हो गया आपका 2 किलोग्राम, दिस इज, अच्छा ये कि ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज, ये आपका 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये ब्लॉक बी हो गया 1 किलोग्राम का, ओके। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को क्या निकालना है, अगेन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है, बहुत ही सिंपल। अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन आप कहीं भी मान लीजिए, कुछ पता नहीं चल रहा है कि भाई किसका कहाँ है, आपको जैसे मैंने मान लीजिए, मान लीजिए 2 है तो ऐसा लगता है, तो इसको नीचे मान लीजिए ये ए हो गया और इसको ऊपर मान लीजिए ए बी हो गया, ऐसा लग रहा है। बाकी आपको मन है तो दोनों का नीचे मान लीजिए, मन है तो दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर मान लीजिए, करके आप देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब फोर्स दिखा देते हैं। इसका एक फोर्स जो mg, मास 1 है तो 1 इंटू जी, तो सीधे जी लिखते हैं, जी न्यूटन। क्लियर है। एक टेंशन, चलिए यहाँ पर टेंशन, अच्छा एक मिनट, इसका जो फोर्स हो गया 2g हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेम स्ट्रिंग, तो यहाँ पर अगर टेंशन T है तो ये भी टेंशन T है, तो ये भी टेंशन T। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। भाई मासलेस पुल्ली है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो t प्लस टी इधर 2t है तो इधर भी 2t, मतलब ये मासलेस स्ट्रिंग है तो यहाँ पर टेंशन 2t, तो यहाँ भी टेंशन 2t, सब बेसिक कंसेप्ट। चलिए ठीक है। तो अब अगेन पहले की तरह हम लोग करेंगे, सिग्मा टी ए से पहले एक रिलेशन हम लोग एक्सेलरेशन के बीच का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले वाले ए ब्लॉक के लिए लिखते हैं, टेंशन ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर। टेंशन कितना है टी, एक्सेलरेशन ए, दोनों का प्रोडक्ट हो गया आपका टी ए। चलिए ठीक है। अब प्लस इसका ऐड करेंगे, यहाँ टेंशन क्या है, टेंशन यहाँ भी ऊपर है 2t, और एक्सेलरेशन है यहाँ ऊपर की ओर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपका टेंशन ऊपर था, एक्सेलरेशन नीचे था, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हो जाएगा ना, माइनस टी ए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस करेंगे तो ये इसका टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो प्लस साइन रहेगा, दिस इज 2t, टेंशन 2t है, एक्सेलरेशन है ए बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है। और यहां से आप देख सकते हैं एक रिलेशन हमारे बीच हमारे पास आ रहा है, दिस इज ए ए इक्वल्स टू 2ab, और ये शायद सेम रिलेशन है जो कि पहले भी सब जगह आता था। क्लियर है। ए ए इक्वल्स टू 2ab, ये रिलेशन हमारे पास निकल गया है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके एक एक करके 2 इक्वेशन हमारे पास मिलेगा। पहले वाले के लिए अगर लिखते हैं, ए ब्लॉक के लिए लिखते हैं, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना होगा 2g माइनस टी, तो 2g माइनस टी इक्वल्स टू, इसका मास कितना है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है ए, ठीक है। एंड दूसरा एक किससे निकलेगा, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना हो गया 2t में से g को माइनस कर देंगे, 2t में से g को माइनस कर दिए, इक्वल्स टू इसका मास कितना है 1, तो 1 इंटू ए बी, तो 1 इंटू ए बी को ए बी लिखते हैं। क्लियर है। चलिए ऑलमोस्ट सेम टाइप का ये आपका, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, ये t वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 4g में से एक गया 3g, और इधर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4a और ऐड किए हैं ab, तो यहाँ से आपका आ गया 3g इक्वल्स टू 4a, a के जगह 2ab अगर रखते हैं तो है दिस इज 8ab प्लस ab, इसीलिए ab जो हो जाएगा 3g/9, तो g/3,
ए बी का वैल्यू आ गया g/3, मतलब कि पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन आप माने हैं वही डायरेक्शन है, मतलब ये ब्लॉक ये बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया g/3 अपवार्ड, आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपवार्ड, क्लियर है। और ए ब्लॉक का एंड ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू 2ab है तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो दिस इज 2g/3, पॉजिटिव साइन आया है, मतलब कि जो डायरेक्शन आप माने हैं वही डायरेक्शन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए हो गया 2g/3 डाउनवर्ड, 2g/3 डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 34, 2g/3 डाउनवर्ड, g/3 अपवर्ड। ओके चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर भी बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, चलिए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 500 ग्राम ब्लॉक इन द फिगर, ये फिगर में 500 ग्राम का ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन निकालना है। स्टूडेंट ऐसा करते हैं एक एक करके हम यहीं पर चेंज करें, ध्यान दीजिएगा 500 ग्राम ब्लॉक, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम हाफ के जी, हाफ के जी लिख दे, मतलब हाफ लिख देते हैं, हाफ लिख देते हैं। ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है तो इसको कर दें 100/1000, मतलब 1/10 kg कर दें, 1/10 kg कर देते हैं, क्लियर है। ये हो गया 50 ग्राम, तो 50/1000 करेंगे तो कितना होगा 1/20, तो 1/20 किलोग्राम कर दे इसको, मतलब 1/20 कर देते हैं, क्लियर है। इसका एक्सेलरेशन निकालना है, कौन कौन सा फोर्स है कि करके देखते चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा ये टेंशन सेम स्ट्रिंग है तो जितना इसका टेंशन होगा उतना ही इसका टेंशन होगा, इधर टेंशन होगा, ध्यान दीजिएगा उतना ही इधर टेंशन होगा, उतना ही इसका टेंशन होगा। इस पर और कौन सा फोर्स लगेगा भाई, तो क्लियर है, मास हो गया 1/2 किलोग्राम तो हाफ जी, तो g/2 कर दें, g/2, ये दो फोर्स लग गया, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, यहाँ तक एक स्ट्रिंग था, ये अलग स्ट्रिंग है, तो इसमें मान लेते हैं टेंशन हमेशा एक्ट करता है जो कनेक्टिंग पॉइंट है उससे दूर, क्लियर है। तो मान लेते हैं ये टेंशन को हम लोग T' मान लेते हैं, तो यहाँ भी जो टेंशन हो जाएगा T' हो जाएगा, क्लियर है। और इस पर एक जो ये फोर्स जो लगेगा 1/20 है तो 1/20 इंटू जी mg, तो g/20, क्लियर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर चूंकि ये सेम टाइट स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, सेम स्ट्रिंग से, ठीक है, जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, और चूंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उतना ही एक्सेलरेशन से ये भी मूव करेगा, क्लियर है। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन जो कि इनफैक्ट स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a ही होगा, क्लियर है। और इसका भी एक्सेलरेशन फिर ऊपर की ओर a हो जाएगा, भाई सेम है, सेम है। यहाँ पर बीच में एक और ब्लॉक भी दे देते हैं, ठीक है, तो भी वो सेम एक्सेलरेशन से सब मूव करता है, सेम एक्सेलरेशन से, क्योंकि यहाँ पर दो जो पुल्ली यूज हो रहा है ये दोनों पुल्ली फिक्स पुल्ली है, पुल्ली मूव नहीं कर रहा है, क्लियर है, तो एक्सेलरेशन सबका सेम हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स की बात कर रहे थे, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अब ये ब्लॉक बच गया, ध्यान दीजिएगा इस ब्लॉक पे जिसका मास है 1/10 किलोग्राम, 1/10 किलोग्राम, 1/10 किलोग्राम जिसका मास है, ध्यान दीजिएगा इसका एक जो फोर्स लगेगा नीचे mg लगता है, ठीक है। और उस mg का जो कंपोनेंट होता है, ये एंगल अगर थीटा है, ये ब्लॉक m है, ये mg है, तो इसका एक इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है दिस इज mg sin थीटा, क्लियर है। तो इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा, तो 1/10g sin 30 डिग्री, 1/10g sin 30 डिग्री, तो ये आपका इसको लिख ले क्या यहाँ पर, अच्छा ये 1/10g sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होगा तो इसको g/20 लिख दें, g/20। अच्छा इसका एक और जो फोर्स होगा ये mg cos थीटा, भाई mg cos थीटा इस डायरेक्शन में जो ये तो mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, इसका जो कंपोनेंट होता है mg cos थीटा इसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करता है, तो इसको यहाँ पे हम शो नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन दोनों बैलेंस कर रहा है, तो इसका सिर्फ यही कंपोनेंट यहाँ पे इफेक्टिव होगा mg sin थीटा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे यहाँ पे। तो टोटल इतना फोर्स हर ब्लॉक पे लग रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर फाइनली आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को अलग अलग तीनों ब्लॉक के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 इक्वेशन मिलेगा,
3 इक्वेशन मिलेगा और हमारे पास कितना अननोन है, ऑब्वियसली 3 अननोन है, टी, टी डैश और ए। 3 इक्वेशन मिलेगा, 3 अननोन है तो ऑब्वियसली वैल्यू निकलेगा ही। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रिलेशन स्टूडेंट हम लोगों को निकलेगा। अगर इस ब्लॉक के लिए लिखें तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो गया, g/2 में से t को माइनस करेंगे तो g/2 माइनस टी इक्वल्स टू इसका मास कितना है हाफ, और हाफ एक्सेलरेशन कितना है a, तो a/2 कर दें, a/2 एक रिलेशन ये निकलेगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए दूसरा अगर इसके लिए अप्लाई करें, ध्यान दीजिएगा, नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एक टी फोर्स इधर लग रहा है, 2 फोर्स इधर लग रहा है, तो टी में से ये दोनों को माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स उतना उस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो टी माइनस टी डैश, टी में से क्या क्या माइनस करेंगे, टी डैश और g/20 माइनस g/20 इक्वल्स टू इसका मास कितना हो गया हाफ इंटू ए, तो इसको a/10 लिखते हैं, a/10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसके लिए नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना हो गया, टी डैश माइनस g/20, टी डैश माइनस g/20 इक्वल्स टू इसका मास कितना हो गया 1/20 और इसका एक्सेलरेशन a है तो a/20। क्लियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, समझ सकते हैं कि बेसिक 3 रिलेशन है आपके पास, 3 इक्वेशन है, तीनों को आप सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू निकालना जो कि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट ए का वैल्यू 8g/13 ऑब्वियसली डाउनवर्ड। ये आपका आंसर है, आप करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल लीनियर रिलेशन है। क्वेश्चन मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।